हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज की वीडियो में हम लोग सीइंग विदाउट सीइंग की एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। क्या आपको याद है किड्स, सीइंग विदाउट सीइंग स्टोरी में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? हमने ओशांगला और अवा की स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने हमें बताया था कि हमारे पास देखने के साथ साथ और ऐसे बहुत सारे सेंसेस हैं जिन्हें हम रोज़ यूज़ करते हैं और इन्हें यूज़ करके हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती है। ठीक है किड्स, क्या आपने ओशांगला और अवा की स्टोरी अपने मम्मी और पापा के साथ शेयर करी? अगर नहीं करी तो उन्हें बताइए कि ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है और हम लोग और कितनी चीज़ें कर सकते हैं देखने के अलावा। ठीक है किड्स, चलिए फटाफट से अब हम इस स्टोरी की एक्सरसाइजेस करते हैं। अब हम शुरू में साइट वर्ड्स और न्यू वर्ड्स देखते हैं। साइट वर्ड्स क्या होते हैं किड्स? जिन्हें हम रोज़ अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है किड्स, पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड इज़ है। अब इज़ जब आप यूज़ करते हैं तब आप कौन से सेंटेंस में यूज़ करते हैं? हम कह सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम में हम इज़ यूज़ कर रहे हैं, और जब हम इस चीज़ का जवाब देते हैं माई नेम इज़ मैगी, तब भी हम इज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है किड्स, तो व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ मैगी, इन सेंटेंसेस में हम इज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है किड्स, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉम। अब फ्रॉम हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को हम किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जब हम बोलते हैं कि माई फ्रेंड इज़ फ्रॉम मुंबई, मतलब हम क्या बता रहे हैं कि मेरा जो दोस्त है वो मुंबई से आया है। ठीक है किड्स, हम क्या बोलते हैं? माई फ्रेंड इज़ फ्रॉम मुंबई। या अगर हमें बोलना है कि दिस पेन इज़ ब्रॉट फ्रॉम मुंबई, मतलब कि ये पेन हम मुंबई से लेके आए हैं। तो फ्रॉम हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है किड्स, उसके बाद कौन सा वर्ड है? व्हाट। व्हाट एक क्वेश्चन वाला वर्ड है। व्हाट जब हम पूछते हैं तब हम किसी से सवाल पूछते हैं। जैसे कि क्या हम पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, इसमें हमने व्हाट यूज़ किया किड्स? बिल्कुल किया। और हम क्या पूछते हैं? व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप क्या कर रहे हो। तो जब हमें क्या पूछना होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं? हम व्हाट यूज़ करते हैं। ठीक है किड्स, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑन। ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर। अगर हम ये बोलें कि माई बुक इज़ ऑन द टेबल, इसका क्या मतलब हुआ? कि मेरी बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी है। ठीक है किड्स, माई बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर। ठीक है किड्स, और अगर हमने बोला कि आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, मतलब मैं चेयर के ऊपर बैठी हूँ, तो हमने ऑन का क्या यूज़ देखा यहाँ? जब हम ऊपर बोलते हैं तब हम इंग्लिश में उसे ऑन यूज़ करते हैं कि आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर। ठीक है किड्स, क्या आपको ये समझ में आ गया? चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड भी एक क्वेश्चन वाला वर्ड है, जो है हाउ। हाउ भी हम जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तब पूछते हैं। जैसे अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो, तो हम कैसे पूछेंगे? हाउ आर यू। ठीक है किड्स, हम क्या बोलेंगे? हाउ आर यू। या फिर हम पूछेंगे हाउ वॉज योर डे। हाउ वॉज योर डे का मतलब कि आपका दिन कैसा रहा। तो जब हम कैसा वर्ड को हम इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं या हम किसी से पूछना चाह रहे हैं तब हम हाउ का यूज़ करते हैं। ठीक है किड्स, क्या आपको समझ में आया? नेक्स्ट वर्ड देखें। नेक्स्ट वर्ड है एंड। एंड के बारे में मैंने क्या बताया था कि जब हम दो वर्ड्स के बारे में एक साथ बताना चाहते हैं तब हम एंड का यूज़ करते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि आई वेंट टू द मॉल विथ माई मॉम एंड डैड, मतलब कि मैं अपने मॉम एंड डैड के साथ मॉल गई थी। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? एंड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें दो चीज़ों के बारे में एक साथ बताना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें दूसरा वर्ड। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्ड देखें। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है इट। इट वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं।
इट इज़ माई पेन, ठीक है, मतलब ये मेरा पेन है, या फिर इट इज़ माई बुक, मतलब ये मेरी बुक है, ठीक है किड्स। तो हम इट का यूज़ कब करते हैं, जब हमें किसी चीज़ के बारे में बताना होता है। उसके बाद कौन सा वर्ड है, उसका बाद है मी। मी का मतलब होता है कि आप अपने खुद के बारे में बात कर रहे हैं, कि जब हम मी यूज़ करते हैं तब हम सामने वाले को क्या बताते हैं कि ये मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है किड्स। हम जब बोलें कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी, मतलब कि ये बुक मेरी है, ठीक है। तो हम मी कब यूज़ करते हैं, जब हम खुद के बारे में बताते रहते हैं। उसके बाद कौन सा वर्ड है, आर। आर हम तब यूज़ करते हैं जब हम हमारे बारे में बात करते हैं। अगर हम बोले कि आर फैमिली लिव्स इन पुणे, मतलब कि आर फैमिली, हमारी जो फैमिली है वो पुणे में रहती है, ठीक है किड्स। अगर मैं ये बोलूँ माई फैमिली लिव्स इन पुणे, मतलब कि क्या, कि मेरी फैमिली पुणे में रहती है, और आर फैमिली लिव्स इन पुणे मतलब कि हमारी फैमिली पुणे में रहती है। तो आर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जब हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या आपको समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है सम। सम का मतलब होता है थोड़े से या कुछ, ठीक है। और सम का मतलब होता है कि अगर हमने बोला कि समवन इज़ एट द डोर, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई दरवाजे पे है। और अगर हम बोले कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम मिल्क, मतलब मुझे थोड़ा सा दूध पीना है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में सम का अलग अलग यूज़ हुआ है। एक जगह हम बोल रहे हैं कि कोई दरवाजे पे है, मतलब समवन इज़ एट द डोर, और एक जगह हम बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम मिल्क, मतलब मुझे थोड़ा सा दूध पीना है। अब जो हम थोड़ा सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम सम को बहुत सारे सेंटेंसेस हम उसी वर्ड में यूज़ करते हैं, ठीक है किड्स। क्या आपको समझ में आया। अब अगर आपको मम्मी से पूछना हो कि आपको फ्रिज में से मिल्क चाहिए, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे कि मम्मा कैन आई हैव सम मिल्क फ्रॉम द फ्रिज, मतलब मिल्क से, मतलब फ्रिज में से हम मिल्क पीना चाहते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है अदर। अदर का मतलब होता है कि कोई और हम किड्स, हम सम और अदर को भी साथ में बहुत बार यूज़ करते हैं, ठीक है। अदर का मतलब क्या होता है कि कोई और या कोई दूसरा, ठीक है किड्स। क्या आपको समझ में आ गया सारा। क्या ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए किड्स। चलिए अब हम फटाफट से जो न्यू वर्ड्स हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स में हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं आज हमने न्यू वर्ड्स में पढ़ा क्वाइट। क्वाइट का क्या मतलब होता है, क्वाइट का मतलब होता है धीरे से। जब ओशांगला अपने घर आती है तो वो क्या करती है, वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है और धीरे से अपना बैग जो है वो टेबल पे रखती है, तो वो क्वाइटली करती है। और क्वाइट का क्या मतलब होता है, धीरे से या चुपचाप से, ठीक है किड्स। जब हम ज़्यादा शोर नहीं करते हैं और चुपचाप से कोई काम करते हैं तो हम क्वाइटली काम करते हैं। जब हम किसी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते हैं तब हम क्वाइटली पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वहाँ हम ज़्यादा शोर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है फ्रंट। फ्रंट का मतलब हमारे सामने, ठीक है, फ्रंट का मतलब हमारे सामने। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है किड्स। क्या आपको फ्रंट का मतलब समझ में आया। फ्रंट मतलब हमारे सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्निफ। अब स्निफ का क्या मतलब होता है, जब ओशांगला उस रोज़ को स्मेल करना चाहती है तो वो कैसे स्मेल करती है, वो उसे स्निफ करती है। और स्निफ का मतलब होता है उसे सूंघना, ठीक है किड्स। अगर हम किसी भी चीज़ को स्निफ करते हैं तो हम उसकी खुशबू लेना चाहते हैं, हम सूंघ के बताना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज़ है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम स्निफ करते हैं, ठीक है किड्स। क्या आपको स्निफ वर्ड भी समझ में आ गया। चलिए
नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है रिमूव। रिमूव का मतलब होता है किसी चीज़ में से किसी और चीज़ को निकाल देना। ठीक है किड्स, जैसे आपके घर में कोई नई पैकेजिंग आई, कोई आपने ऑर्डर किया हो जो आया हो, तो आप क्या बोलते हो कि उसमें से आप सेलो टेप को रिमूव कर दो। या अगर कोई नई चीज़ है और उस पर नया टैग लगा है तो क्या बोलते हैं कि उस टैग को रिमूव कर दो, मतलब उसे निकाल दो। ठीक है किड्स, तो रिमूव करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर से किसी और चीज़ को हटा देना। ठीक है किड्स, क्या आपको समझ में आया? अगर आपके पास कोई पेन है और पेन पे एक कैप लगा है और अगर आप उस पेन को यूज़ करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस कैप को रिमूव करके उस पेन को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है किड्स, तो रिमूव का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को निकाल देना। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जॉय। जॉय का मतलब होता है खुशी। जॉय का मतलब होता है खुशी। हैप्पीनेस को भी हम जॉय बोलते हैं। जब हमें किसी चीज़ में बहुत मज़ा आता है, हमें बहुत खुशी होती है, तो हम उससे बोलते हैं जॉय। ठीक है किड्स, जॉय वर्ड यूज सुन के आपको क्या अच्छा लगने लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि जॉय का मतलब क्या होता है? खुशी। और जॉय वर्ड सुन के मैं भी बहुत खुश हो गई। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए फटाफट। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिंक। ब्लिंक क्या होता है किड्स? जो आपकी आँखें हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि आप एक दिन में कितनी बार इन आँखों को बंद करना और खोलना करते हैं। अब जब हम आँखों को बंद करते और खोलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं किड्स? उसे ब्लिंक करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लिंक करना। BLINK, ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब होता है जब हम अपनी पलकों को झपकते हैं तो उसे ब्लिंक करना कहते हैं। देखिए, इसे हम ब्लिंक करना कहते हैं। ठीक है किड्स, समझ में आया आपको? नेक्स्ट वर्ड है डिफ़िकल्टीज़। डिफ़िकल्टीज़ का क्या मतलब होता है? अगर कोई चीज़ मुश्किल है, अगर हम कोई चीज़ करने में परेशान हो रहे हैं, कोई चीज़ बहुत ही हार्ड है, तो हम क्या कहते हैं कि वो डिफ़िकल्ट है। अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो, आपको लगे कि वो क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, तो आप क्या कहेंगे कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है। और डिफ़िकल्टीज़ का मतलब होता है कि बहुत सारी मुश्किलें। ठीक है किड्स, बहुत सारी मुश्किलें को हम क्या बोलते हैं? डिफ़िकल्टीज़। जैसे हमारी पोएम में, जैसे हमारी स्टोरी में हमने क्या पढ़ा कि वो जो ब्लाइंड किड है उसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता होगा, मतलब बहुत सारी मुश्किलों का। ठीक है किड्स, क्या सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए हैं? क्या आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई? चलिए अब हम फटाफट से बाकी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो। अब ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं इनमें से वर्ड्स लेके हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? ओशांगला वॉज वेरी डैश वन डे। ओशांगला वॉज वेरी डैश वन डे। अब मुझे बताइए कि क्या इसमें गेम फिट होगा? नहीं, इसमें गेम नहीं आएगा। क्या इसमें मिल्क आएगा? नहीं, इसमें मिल्क भी नहीं आएगा। क्या इसमें क्वाइट आएगा? ओशांगला वॉज वेरी क्वाइट वन डे। हाँ, ये तो सही आंसर है। ओशांगला एक दिन बहुत क्वाइट थी, क्योंकि ये चीज़ जो है ये हमने स्टोरी में पढ़ी थी। तो इसका क्या मतलब होता है कि इस ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा किड्स? इस ब्लैंक में आएगा क्वाइट। QUITET, क्वाइट। मैंने तो स्पेलिंग ही गलत लिख दी। फिर से QUIET, क्वाइट। ठीक है किड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अ न्यू डैश केम टू ओशांगला स्कूल। अब मुझे बताइए, अ न्यू डैश केम टू ओशांगला स्कूल में कौन सा ब्लैंक आएगा? क्या इसमें गेम आएगा? नहीं, इसमें गेम तो नहीं आएगा। क्या इसमें मिल्क आएगा? नहीं, इसमें मिल्क भी नहीं आएगा। क्वाइट को हम काट देते हैं क्योंकि वो हो गया है। नेक्स्ट, क्या इसमें बिस्किट आएगा? बिस्किट भी नहीं आएगा। ऑरेंज आएगा? नहीं। बॉय आएगा? हाँ, इसमें बॉय आ सकता है। अ न्यू बॉय केम टू ओशांगला स्कूल।
क्या ये बात सही है कि एक नया लड़का आया था ओशांगला के स्कूल में? बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे कौन सा वर्ड लिख देते हैं किड्स? हम लिख देते हैं बॉय। अ बॉय केम टू ओशांगलास स्कूल। तो बॉय हमने कट कर दिया। उसके बाद कौन सा है? आवा प्लेस्ड डैश एंड डैश ऑन द टेबल। अब मुझे बताइए आवा ने टेबल पे क्या रखे थे? आवा ने टेबल पे बिस्किट्स और मिल्क रखे थे। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे किड्स? इसमें आएंगे बिस्किट्स और मिल्क, बिस्किट्स और मिल्क। ठीक है किड्स? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? अवा प्लेड अ न्यू डैश विद ओशांगला। अब अवा ने ओशांगला के साथ क्या खेला? उन्होंने एक नया गेम खेला। तो इसमें हम कौन सा वर्ड लिख देते हैं? हम लिख देते हैं गेम। ठीक है? लास्ट क्या है? ओशांगला क्राइड, ओ इट इज़ नॉट वाटर, इट इज़ डैश जूस। कौन सा जूस था स्टोरी में? ऑरेंज जूस था। तो हम यहाँ पे ऑरेंज लिख देते हैं, ORANGE, ऑरेंज। तो इस तरह हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए। क्या आपको समझ में आ गया किड्स? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। What activities do you like to do with your family members? Write about them. One has been given as an example. अब इसमें पूछ रहे हैं कि आप अपने घर वालों के साथ कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। एग्जाम्पल है आई लाइक टू वॉक विथ माई ग्रैंडफादर। मतलब मैं अपने दादाजी या अपने नाना जी के साथ वॉक करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो अब हम और ऐसी कौन सी चीज़ करते हैं अपने घर वालों के साथ? आप अपने घर वालों के साथ खेलते हो। तो हम क्या लिख सकते हैं? आई लाइक टू प्ले। आई लाइक टू प्ले विथ माई मॉम। आई लाइक टू प्ले विथ माई मॉम की मतलब कि मुझे अपनी मम्मा के साथ खेलने में मज़ा आता है। उसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं? आप और क्या करते हैं किड्स? आप पढ़ाई करते हैं। तो हम लिख सकते हैं आई लाइक टू स्टडी विथ माई डैड। हम क्या लिख सकते हैं? आई लाइक टू स्टडी विथ माई डैड। मतलब मुझे अपने पापा के साथ पढ़ाई करने में भी बहुत मज़ा आता है। ठीक है किड्स? ये एक्सरसाइज सबको समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें लिखा है राइट 5 थिंग्स यू कैन डू बाय योरसेल्फ, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब मुझे बताइए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने आप कर सकते हैं बिना किसी के हेल्प के। आई कैन टेक अ बाथ बाय माई सेल्फ, मतलब आप अपने आप से नहा सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं किड्स? आप अपने आप से ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं मुझे बताइए। आई लाइक टू आई कैन रीड अ बुक, मतलब आप एक बुक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है किड्स? क्या ये सही है? आई कैन रीड अ बुक मतलब कि मैं अपने आप से एक बुक रीड कर सकता हूँ। और क्या है? आई कैन ईट बाय माई सेल्फ, मतलब मैं अपने आप से खाना भी खा सकता हूँ। क्या ये बात भी सही है किड्स? क्या आप अपने आप से खाना भी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। तो आई कैन ईट बाय माई सेल्फ भी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? आई कैन ड्रिंक मिल्क, मतलब कि मैं दूध पी सकती हूँ। ठीक है किड्स? ये भी आप अपने आप से कर सकते हैं। उसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? आई कैन मेक माई बेड, मतलब कि मैं अपने बेड पे सही तरीके से सो सकता हूँ। ठीक है किड्स? क्या ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई? ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है किड्स? आपको ये सारी समझ में आ गई? तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइजेस करी और कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखे और ग्रामर भी सीखा। ठीक है किड्स? आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और ये सारे वीडियोस आप YouTube के अलावा और कहाँ देख सकते हैं? एप्लीकेशन और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.magnetbrains.com। और इसमें बहुत सारे और फ्री कोर्सेज भी मिल सकते हैं। और इसमें ई नोट्स और ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है किड्स? क्या आपको आज की वीडियो पसंद आई? क्या आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई? चलिए अब हम और चीज़ें पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।